वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं NA 249। ये इलेक्शन मुलतवी होने के लिए दरख्वास्त दी गई, लेकिन मुलतवी नहीं हो रहे, मुकर्रर वक्त पर होंगे। 29 अप्रैल को होंगे। इंतखाबी मुहिम का वक्त मैं आपको बता दूं कि 27 और 28 अप्रैल के दरमियानी शब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई कैंपेन नहीं होगी। पोलिंग से 48 घंटे पहले जमातें इंतखाबी सरगर्मियां बंद करने की पाबंद होंगी। हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। लेकिन एक अजीबो गरीब मामला सामने यहां पर यह आ रहा है कि कौन सी सियासी जमात का पलड़ा भारी होगा, किसके सर पर यह सहरा सजेगा। 29 अप्रैल को तमाम सियासी जमातें जोर आजमा रही हैं। ऑब्वियसली एक तरफ पीएसपी के चेयरमैन हैं, दूसरी तरफ एमक्यूएम है, जिनके मेयर भी रहे हैं 4 साल हुकूमत में। फिर पीटीआई के पास ये सीट रही है, जो स्लिम मार्जिन से मुकाबला हुआ था वो नून लीग थी। टीएलपी भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। कौन सी सियासी जमात है जो 29 अप्रैल को ज़्यादा वोट लेके जाएगी? वोटिंग का अगर मैं के बारे में बात करूं तो रमज़ान के दिन है, वर्किंग डे है, तो मार्जिन जो है वो कम होगी, शरह ऑब्वियसली कम होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी क्या सूरत हाल है। इसी पर बात कर लेते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से महफूज यार खान हमारे साथ मौजूद है ऑन कॉल। महफूज साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं, एमक्यूएम की तैयारी कैसी है, तगड़ी है इस बार? सर देखिए, तैयारी तो बहुत बेहतर है और हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन पे जा रहे हैं ठीक है। और छोटी मीटिंगें भी कर रहे हैं। पार्टी के झंडे भी लगाए हुए हैं, ठीक है। पॉम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और हमारे इस इलेक्शन में ये जो मुसलमान भाई जो हैं ये उसी इलाके में रहते हैं, बल्दिया में रहते हैं, क्योंकि उसका भी बड़ा फायदा होता है। तो महफूज भाई, झंडे डंडे लाइट्स वगैरह पर्चे परचम वगैरह सब लगा रहे हैं, रिस्पांस कैसा आ रहा है? 13 से 18 तक तो आप ही था, 18 में रिजेक्ट क्यों कर दिया था फिर? देखिए, रिस्पॉन्स तो जब आप जाते हैं तो हर आदमी ना आपको कोई भी नहीं करता है, ठीक है। और लोग इसी उस पे के साथ वो ये इलेक्शन वो कोई भी कैंडिडेट जाए वो उसकी पजीराई करते हैं। ठीक है। और हमारे साथ भी यही है। हमारे वहाँ 3-4 यूसीज में जो है पहले हम वहाँ हमारे लोग रहे हैं और नहीं, उन्होंने अभी इख्तलाफ पता कहां पर आ रहा है महफूज भाई, कि 4 साल हुकूमत रही है मेयर की, लेकिन वहां पर काम नहीं हुआ, डिलीवर नहीं कर सके मेयर। तो किस मुंह से जा रहे हैं वोट मांगने? काम तो सिर्फ कराची को छोड़ दीजिए, किसी और जगह भी काम नहीं हुआ। हाँ, और मेयर ने मतलब काम नहीं कराया कहीं भी? जी, इस हल्के को छोड़ देता हूं तो पूरे कराची में ही काम नहीं हुआ, यही कह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना है काम तो कहीं नहीं हुआ, इसलिए कि जो आपको फंड्स अवेलेबल भी थे वो ज्यादातर चले जाते थे वेस्ट में। हमारे 2 चेयरमैन भी करोड़ थे। रुपए की स्कीम, 800, 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कर सकते थे, 800 के करीब स्कीम्स थी। कौन सी स्कीम यहाँ पे लेकर आए बल्दिया में, मुझे नजर नहीं आ रही। बल्दिया में तो कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, अच्छा। लेकिन ज्यादातर काम जो है वो छोटे मोटे। नहीं तो कोई मसला ही नहीं था क्या बल्दिया में? कोई स्कीम इसलिए नहीं मुतारिफ कराई? बस बल्दिया में सबसे ज्यादा मसाइल तो बल्दिया में ही है। तो वही तो मेरा सवाल है महफूज भाई, कि जब मसाइल थे तो हल क्यों नहीं किए? 4 साल तो मेयर के पास थे, आपके पास थे। देखिए, जो फंड्स थे जी। वो बल्दिया के अलावा भी केएमसी में तमाम तनख्वाहों में निकल जाते थे। अच्छा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर इदारे जो थे वो वहाँ काम कर रहे थे, जो सूबे के निगरानी में आते थे। वाटर बोर्ड भी सूबाई हुकूमत का हिस्सा था। उसमें हमारे चेयरमैन ने जो वेस्ट के थे उनका इंतकाल भी हो गया है। उन्होंने वहाँ खासी तरह काम किए और लोगों के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की। अब वो क्योंकि फंड्स ना होने के बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं, जो नहीं तो मिलते हैं उस फंड। हल्के की सूरत हाल बदल क्यों नहीं रही? जब आप मुझे बता रहे इतना काम किया, फिर तो आप जिनके इत्तेहादी हैं उनकी हुकूमत थी, उन्हीं के एमएनए थे यहाँ पर, फिर फंड भी रिलीज किया गया, वो कहाँ लगा पैसा? कहाँ रिलीज किया गया? ऐसा कोई फंड नहीं आया। अच्छा, किसी एमएनए को कोई फंड नहीं दिया? फैसल वाडा साहब को कोई पैसा नहीं दिया गया काम करने के लिए? ये फैसल वाला ने कोई ऐसा काम नहीं किया ना। अगर फंड दिए भी होंगे हाँ। तो कहीं रिकॉर्ड पर अवेलेबल नहीं है। या उन्होंने अगर कोई स्कीम में मेरे तो एतबार से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम
अपने सामने रखे के साथ यहाँ पर ये काम हुआ। मतलब तो आपके इत्तेहादियों ने कोई काम नहीं किया, इस पर कोई हमारे अफसोस साथी नहीं ने है? तो पूरे मुल्क में कोई काम नहीं किया सिवाय काम लगाने के। तो सर फिर अब मेयर ने यही भी तो वजह नहीं है। किया ना। अब मैं बोलता हूँ तो फिर बुरा लग जाता है, मेयर ने भी कोई काम नहीं किया, देखिए इत्तेहादी भी कोई काम नहीं कर रहे, काम करना किसने फिर? देखिए मसला ये है, ये तो अब 29 तारीख को पता चलेगा। हाँ, काम तो किसी ने भी नहीं किया है जो सब काम सब करना सब मिलके चाहिए सिर्फ था। आवाम को जो है वो नारेबाजी और अवाम झूठे वादे कर रहे हैं। अवाम जो है वो बहुत ज्यादा वो मतलब विजिलेंट है। और बाज जगह जब उम्मीदवार वहां जा रहे हैं हाँ, तो बाज जगह तो उम्मीदवारों की तलखलामियां भी हुई हैं। और उम्मीदवारों को उन्होंने कहा कि भाई आप इलेक्शन के बाद आ जाते हो। हाँ, अल्लाह का बड़ा करम ये है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ ये बात नहीं है। अच्छा। ये तमाम चीजें देखते हुए हमारे उम्मीदवार की पजीराई भी हो रही है और हमारे नहीं, प्रोग्राम भी पजीराई कामयाब हो रहे किस हैं। बेस पर, बुनियाद क्या बन रही है उस पजीराई की? कोई काम किया हो, कोई डिलीवर किया हो, कोई ऐसी बात हो? मोहब्बत मोहब्बत हमारा ये अज़्म कैसी है। मोहब्बत है कि ना बिजली ना पानी ना सड़कें बनी हुई हैं, मसाइल भरे पड़े हैं, फिर भी दिल में मोहब्बत बसाए बैठे? सर ये तो लोगों की मोहब्बतें हैं ना, हाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने ये मोहब्बत 18 में कहाँ गई थी? देखिए पीटीआई ना, को क्यों मोहब्बत मिल गई थी ये सारी? देखिए पीटीआई ने तो कोई काम ही नहीं किया ना। 14 आप सीटें देखे ना, उन्होंने कोई दी। काम नहीं किया, 18 में मोहब्बत सारी समेट कर ले गए वहां से हल्के से। समेट कर उनकी झोली में डाल दी गई। अवाम ने डाली ना झोली में, अवाम की अवाम ने मोहब्बत थी। कहा, खवास ने डाली झोली में। अवाम आपके तो भी तो फिर 4 एमएनए जैसे जीते हैं, तो उसी इलेक्शन में तो जीते हैं। भाई वो तो उन इलाकों वो से भी जीते झोली में हैं दे ना। दी थी खवास ने। अगर वो तो झुल्लू न चलता तो हमारे 18 जीतते। हाँ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि अब उस लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं है। उनका सबने हारने कर वाले लिया के है। लिए 100 बहाने बहुत ना महफूज भाई। तो जब जी इतने ही तहफुजात थे, फिर इत्तेहाद में आने की जरूरत क्या थी? अपोजिशन में खड़े होते। अपोजिशन में खड़े होते तो रोजाना लाशें उठाते और उठा रहे हैं। आपके तो इनमें तमाम चीजें हैं कि हमारे साथी जो लापता हैं हाँ। उनकी कभी ना कभी कोई लाश मिल जाती है। अब कुछ लोगों की रिहाइयां शुरू हुई हैं 2-3 साल के बाद। तो आप हमारे मसाइल भी तो देखिए, हम पर मुकदमा खत्म नहीं हो रहे हैं। आप जो हम हमारे तमाम लोग जो हैं वो जो मुकदमा झूठे मुकदमा जो थे उनको हम फेस कर रहे हैं, बशमूल हमारे अपने लीडरों के। और कोर्टों में भी वहाँ कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है कि जल्दी जल्दी केस चल के खत्म हो। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस अज़्म के साथ ये इलेक्शन लड़ रही है कि हम आने वाले हालात में इस शहर कराची की मजीद खिदमत करेंगे। और मतलब मैं ये समझ लूं कि मुफाहमत की सियासत का कुछ फायदा हुआ है एमक्यूएम को? नहीं, मुफाहमत की सियासत का तो कोई फायदा नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं ना कि बंदे भी रिहा हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन भी मिल रहे मैंने हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा जब कभी कभार जो मिसिंग पर्सन एक आध कोई आ जाता है। 103 लोग अभी भी हमारे लापता हैं। उनका हमें कोई आपने तो एमओयू साइन किया था ना, ये इत्यादि क्यों नहीं मान रहे फिर आपकी? तो देखिए ना, एमओयू जो साइन किया उसका एक नुक्ता हाँ। जो आपके मर्दमशुमारी का है उस पर कुछ पेशरफ्त हुई है। ठीक है। लेकिन वो जब भी सामने आ सकता है जब इस जून में बजट में पैसे रखे जाएं और मर्दमशुमारी का 2023 में प्रोग्राम बनाया गया है। गैर जानबदाराना मर्दमशुमारी हो, सही गिना जाए। पहले भी आपने सिर्फ इस शहर कराची की खवातीन को गिना, मर्दों को गिना ही नहीं। अच्छा। उनको पूरों को गिन लिया जाए ताकि एनएससी अवार्ड में जो कराची का जो तो जिन मर्दों को नहीं गिना, तो 2.5-3 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है कि सिर्फ औरतों को गिना? हमने तो ये तमाम चीजें मर्दमशुमारी से पहले पिटीशन फाइल की थी, लेकिन वो पिटीशन की समाप्ति नहीं हुई। और उसमें जो हमने अपने खदशात जाहिर किए थे वो हमारे सामने थे। और अब ये पिटीशन चलेगी
सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी। चले चले और ठीक है। महफूज भाई मुझे ये बताएं, इस हलके में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा, किसके साथ हम टफ? जीते, अच्छा, आपका हम ही मुकाबला जीतेंगे, किसके साथ सख्त है? हम ही जीतेंगे। ठीक है ठीक है, वो वक्त बताएगा आप जीतेंगे या नहीं। मुकाबला सख्त किसके साथ है? तो देखिए, ये जो सीट है इस वक्त इतनी गुडमुड है हाँ कि यहाँ पर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह नहीं सकते हैं। नहीं, कोई और आप तो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं ना, वहां पर वर्किंग कर रहे हैं, कैंपेन चल रही है। कौन सी सियासी जमात है जिसके साथ लगता है कि हाँ टफ टाइम देगी है? देखिए, मौजूदा सियासी सूरत हाल में एमक्यूएम के फेवर की सीट है ये, और इंशाल्लाह ताला हम ही जीतेंगे। चले चले, बहुत शुक्रिया। महफूज यार खान हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी आपने जाना। एमक्यूएम किसी को मद्दे मुकाबिल नहीं समझ रही, कह रही कि एमक्यूएम के फेवर में ये सीट है, लेकिन एमक्यूएम किस हैसियत से जाकर वोट मांग रही है कि क्या डिलीवर किया, क्या काम किया हल्के में, मसाइल जूं के तू वहां पर मौजूद है। दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी जानेंगे, आपके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद।